हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए समास, जो ये प्रॉपरली आपको हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए कंबाइंड होगा। हिंदी और संस्कृत जो है यह दोनों के लिए क्या होगा, आपका यह कंबाइंड होगा। बिहार बोर्ड 10th के लिए ये समास अति महत्वपूर्ण क्लास आपका होगा। 2 से 3 वीडियो आएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समास में टॉपिक क्या है सोच समझ ले, पहले समझिए समास क्या होता है। इसमें समास में क्या होता है, इससे पहले अव्यय आता है। क्या आता है आपका? अव्यय। हाँ, अव्यय कहते हैं किसको? कि जब किसी शब्द से अनेक शब्द बन जाए। क्या बन जाए? जब किसी शब्द से अनेक शब्द बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अव्यय। क्या कहिएगा? अव्यय। और जो अव्यय होता है वही उपसर्ग होता है। क्या होता है? जो अव्यय होता है वही उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या क्या होता है? जैसे मुझे उपसर्ग आपका हो गया प्र, आ, सम, उप, ये 22 उपसर्ग होता है। उपसर्ग की संख्या कितनी होता है? 22। ऐसे हम उपसर्ग पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। यहाँ पर समझिएगा पहले कि जो उपसर्ग होता है वही क्या होता है आपका? अव्यय होता है। जो उपसर्ग होता है वही अव्यय होता है। अब आइए यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब समस्त पद के बारे में समझिएगा। समस्त पद किसे कहते हैं? समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जो भी समास विधि से हम शब्द को बनाएंगे उस नए शब्द को हम लोग क्या कहिएगा? समस्त पद हम लोग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, समस्त पद है ये, और ये क्या आपका? समास विग्रह। तो समस्त पद क्या हो गया कि राजकुमार। क्या है आपका? यहाँ से राजकुमार। तो राजकुमार का मतलब क्या होगा? ये राज और ये आपका हो गया कुमार। तो राज को बोलिएगा पूर्व पद और कुमार को बोलिएगा उत्तर पद। और जब समास विग्रह कीजिएगा तो राजा का कुमार हो गया। क्या होगा आपका? ये राजा का कुमार। जैसे रसोई घर, तो रसोई आपका हो गया पूर्व पद और घर क्या हो गया आपका? उत्तर पद। तो ये क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर आपका होगा। क्या हो गया? रसोई के लिए घर। अब यहाँ से फिर आगे ध्यान दीजिएगा कि पूर्व पद और उत्तर पद होता है क्या, सोच समझिए पहले। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। पूर्व पद का मतलब पहला पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद हो गया। विग्रह क्या है आपका? समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समस्त पद का विस्तृत रूप या फैला हुआ रूप या खुला हुआ रूप क्या कहलाता है आपका? समास विग्रह। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? कि समस्त पद का विस्तृत रूप या फैला हुआ रूप आपको क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब अव्ययी भाव समास का रूल क्या है, उस रूल के बारे में समझिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम क्या कहता है? इसमें हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। अब एक समझिए पहले, प्रधान का मतलब क्या होता है? कि प्रधान का मतलब यह होता है कि आप उसको सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किस पर होता है? तो प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है आपका? ये मुख्य होता है। सबसे मुख्य कौन होता है वो उसके बारे में बताया जाता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला रूल यह होता है कि हमेशा इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? तो पूर्व पद प्रधान होगा। और दूसरा नियम क्या कहता है? कि प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। और जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल समझिए, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन, ये प्रति जो है ये आपका क्या है? ये प्रति। जैसे कि ये प्रति के बारे में हम बात करते हैं। क्या ये प्रति? तो प्रति है ये आपका अव्यय। और अब तुरंत बताएं कि जो अव्यय होते हैं वही उपसर्ग होते हैं। जो अव्यय होते हैं वही क्या होते हैं आपका? उपसर्ग होते हैं। तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो उपसर्ग युक्त शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? इसी के अंतर्गत। ये एग्जाम्पल नापसंद, अनुरूप। अब समझिए फिर ये 3 बात फिर समझिए। अव्ययी भाव समास का नियम होता है कि पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें प्रथम पद अव्यय होगा और इसमें उपसर्ग वाले शब्द भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब आइए अगला चलते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? कि पुनरावृत्ति शब्द भी इसी में आता है। कौन सा समास में? तो अव्ययी भाव समास में क्या आता है? तो पुनरावृत्ति शब्द जो होता है यह इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है आपका। जैसे कि कभी कभी, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा बार बार। ये सब आपका हो जाएगा एग्जाम्पल आपका। चलिए अब आगे समझिए इसका एग्जाम्पल पे आप कि पूर्व पद ये आपका हो गया और ये अव्यय हो गया और ये उत्तर पद हो गया और क्या हो गया? समस्त पद और ये विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ रूप या विस्तृत रूप होता है। जैसे कि पूर्व पद अव्यय एक ही हो गया, प्रति। प्रति क्या है? और ये दिन क्या बन जाए आपका? प्रतिदिन। इसका विग्रह कीजिएगा तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रत्येक दिन हो जाएगा। अब समझिए, जो हम बताए हैं कि जो अव्यय होता है वही क्या होता है आपका? उपसर्ग होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय होता है उपसर्ग होता है। आज और जन्म, आज जन्म, जन्म से लेकर हो गया। यथा जोर संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुजोर रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। भर पेट, पेट भर, यानी कि पेट भर के। प्रतिकूल, तो प्रति, ये प्रति आपका उपसर्ग हो गया, ये कुल हो गया आपका उत्तर पद। तो प्रतिकूल और इच्छा के कुल हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा आपका क्या कह रहा है। अगला एग्जाम्पल कि हाथ हाथ,
हाथ हाथ क्या है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में हो जाएगा आपका ये। और यहाँ से समझिए कि आजीवन, इसमें जैसे कि बात करते हैं आजीवन आपका है क्या है, इसका एग्जाम्पल आजीवन। आजीवन में आ जो है आपका क्या है, उपसर्ग है, यानी कि अव्यय है। 2 नंबर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है झगड़ा। क्या होता है, द्वंद्व समास का अर्थ होता है झगड़ा, या एक दूसरे ज़्यादा महत्व रखते हैं, एक दूसरे जो है आपस में ज़्यादा महत्व रखते हैं, या विलोम होगा या पूरक होगा। ये जो नियम है, इसी नियम को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। द्वंद्व समास का अर्थ क्या होता है, झगड़ा, या एक दूसरे से ज़्यादा महत्व रखते हैं, विलोम या पूरक। पहला क्या नियम है द्वंद्व समास का, इसमें दोनों पद प्रधान होगा। क्या होगा, कि द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है आपका, दोनों पद प्रधान होता है। कौन सा समास में, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों एक दूसरे के कैसा होगा, विपरीत होगा। विग्रह करने पर और लगेगा, क्या लगेगा, और, तथा लगेगा, अथवा लगेगा, ये सब लगेगा। विग्रह करिए क्या क्या लगेगा आपका, और लगेगा, तथा लगेगा, अथवा लगेगा, और इसके बाद क्या लगेगा, ये सब लगेगा आपका विग्रह करने पर। है कि विग्रह, क्या ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ विग्रह है। नदी नाले, नदी और नाले में जो है यह दोनों पद जो है, इसमें क्या समझे, यहाँ पर पहले समझिए फिर से। नदी और नाले में, ये नदी और नाले दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे महत्व ज़्यादा देते हैं, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि दोनों जो है दोनों पद प्रधान है। क्या कहिएगा, दोनों पद प्रधान है। क्यों सर, क्योंकि नदी के बिना नाले नहीं होगा, नाला के बिना नदी नहीं आएगा। जब इसका विग्रह कीजिएगा नदी और नाले हो जाएगा। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य जो है दोनों एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है। इसका विग्रह कीजिएगा तो पाप और पुण्य हो गया। सुख दुख, और हो गया अगला एग्जाम्पल ऊंच या नीच। फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसमें समझिए और एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है इसको, जैसे कि गुण हो गया, गुण दोष हो गया, देश विदेश हो गया, ऊंच नीच हो गया, आगे पीछे। जैसे कि आगे पीछे का विग्रह कीजिए, क्या होगा, आगे या पीछे होगा। राजा प्रजा, नर नारी, राधा कृष्ण, छल कपट। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, भाई बहन हो जाएगा। गंगा यमुना, आगे पीछे, लाभ हानि, माता पिता, दिन रात। ठीक है, ये देवासुर, देव और असुर, ये सभी किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो गया।